बिना सत्संग के विवेक यानी सुंदर बुद्धि नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तब मनुष्य को सत्संग मिलता है, और सत्संग से क्या होता है? अज्ञान नष्ट हो जाता है। जो अज्ञान रूपी अंधकार है दूर हो जाता है और विवेक रूपी प्रकाश मिलता है। इसलिए संतों का साथ करना चाहिए। किसी श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगे। अच्छी बनेगी तेरी होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो ये हंस करेंगे। 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 मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में मोहनिशा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत विद्य नार तीन आशाएं, 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 जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, 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 हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब महाराज आत्मदेव जी तो चले गए जो है वृंदावन धाम, और भगवान की भक्ति करके उन्होंने अपना उद्धार कर लिया। इधर धुंधकारी एक दिन आया, अपनी माँ से कहा कि जो भी पैसा कौड़ी हो दे दो। माँ ने कहा कुछ नहीं हमारे पास, तो माँ की अच्छी तरह से पिटाई करी। माँ ने सोचा ऐसे जीवन से क्या लाभ है, जाके कुआं में बेचारी गिर के मर गई। अब तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। गोकर्ण जी ने सोचा मैया भाई ने अब यहाँ रखे क्या करेंगे, दुष्ट है। तो गोकर्ण जी अपने तीर्थ यात्रा करने चले। अब इसने क्या किया, 5 वेश्या ला के घर में रख। हाँ, अब वेश्या को तो महाराज पैसा चाहिए, गहना चाहिए, जेवर चाहिए, बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए। अब कहाँ से लावे, तो चोरी डकैती डालना शुरू कर दिया। एक दिन राजा के घर पे गया और बढ़िया खो वहां से ले आया, गहना जवाहर हीरा मोती सब। तो वेश्याओं ने सोचा कि राजा आएंगे, इसको पकड़ेंगे और साथ में हम लोग भी पकड़े जाएंगे। एक काम करो, धन तो आ ही गया है, उसको मार के खत्म करो। उसको महाराज फांसी लगा दे, लेकिन मरा नहीं। तो लकड़ी की लुकाठी, जलती हुई लकड़ी से मार दिया उसको, और एक गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दिया और धन लेके सब भाग। अब देखो, आदमी तो सोचता है
कि कोई देखने वाला नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा, अभी तो कर लो, लेकिन महाराज कर्म का फल भोगना ही पड़ता है जीव को। तो अपने कर्म के कारण से प्रेत बनना पड़ गया। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, पाप करते हैं, इन लोगों को प्रेत बनना पड़ता है। और प्रेत योनि सबसे खराब योनि है। हम लोगों की आयु तो 60-70 साल की है, प्रेत की उम्र 1000 वर्ष की। और सुई के समान मुंह रहता है, न तो खा सकते हैं न पी सकते हैं, और बड़े परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, हाय 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 करते रहते हैं। ऐसा ही भयंकर प्रेत वो बन गया। इधर गोकर्ण जी घूमते घूमते जो है, तीर्थ यात्रा से घूमते घूमते गया जी पहुंच गए। किसी ने बता दिया आपके पुत्र का जो है, आपके पुत्र, हाँ आपके भाई का जो है प्रेत बन गया। तो गया जी ने श्राद्ध कर दिया। अब जो है घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने गांव के पास आए, तो सोचा चलो अपने घर चले चलते। रात का समय था, तो घर में जाकर रुक गए। उसी समय वो प्रेत भयंकर रूप धारण करके वहां पर आया जो है। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा, पहले तो बोला नहीं जाता था, इतना पाप था उसका। तो गोकर्ण जी ने जल छिड़का, तो बोलने की शक्ति आ गई, कुछ पाप कम हुआ। बोले मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, और ऐसे से पाप कर्म करने से प्रेत बन गया, तुम मेरा उद्धार करो। तो प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी ने विचार किया विद्वानों से, ब्राह्मणों से, संतों से कि क्या उपाय किया जाए, लेकिन कोई उपाय सूझ नहीं रहा था कि क्या इसका उपाय हो। तो सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान का भागवत की कथा करो, इससे प्रेत की का उद्धार हो। तो गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। तो जो धुंधकारी था घूमता घूमता आया, तो एक बांस का पेड़ था खड़ा, और जो प्रेत होते हैं हवा वायु रूप होता है, उसमें जाकर घुस गया। अब महाराज एक दिन की कथा हुई विश्राम, एक बांस का गांठ फट गया, दूसरे दिन दूसरा फट गया, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे करके 7 दिन में 7 गांठ फट गए। और जो है प्रेत योनि से उसको उद्धार हो गया। चतुर्भुज रूप धारण करके विमान आया, भगवान के पार्षद आए और उनको वैकुंठ धाम में ले गए। तो ये भागवत की महिमा है। बोलो श्री भागवत भगवान की। तो भागवत जी की जो कथा है, कितना भी पापी जीव हो उसका भी पाप मुक्त हो जाता है। दूसरा, भागवत जी समस्त इच्छा कामना को पूरा करने वाला ग्रंथ है। जो दुख दूर करने के लिए भागवत कथा सुनता है उसको दुख दूर होता है। जो धन के लिए करता है, धन प्राप्ति के लिए उनको धन मिल जाता है। किसी को संतान ना हो, संतान प्राप्ति के लिए भागवती कथा सुने तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। मतलब जो जिस इच्छा से करता है, कामना से, उनकी इच्छा भागवत जी से पूरी होती है। इसलिए भागवत जी कथा का इतना महत्व है। अब भागवत जी कथा ये सुना कौन रहे हैं और सुन कौन रहे हैं? नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि हैं, और वहां पर सूत जी महाराज कथा करते हैं। एक दिन शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप जो है हम लोगों को ऐसी कथा सुनाइए जिससे हम लोगों को उद्धार हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान में मन लग जाए। क्योंकि जो मनुष्य जीवन मिला है भगवान को प्राप्त करना। देखो ये जो बेटा बेटी हैं, घर हैं, भोजन करना, ये सारी बातें तो अन्य योनियों में भी, जितने भी योनि हैं, चाहे गधा, कुत्ता, सुअर, सब में यही चीज है। और मनुष्य शरीर पाकर के भी यहीं तक सीमित रहे तो पशु के समान। तो मनुष्य जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए विशेष रूप से। लेकिन जीव अज्ञान के कारण माया के जाल में फंसे रहते हैं, ज्ञान नहीं होता उनके पास, इसलिए भजन भक्ति नहीं कर पाते।
लेकिन जो लोग कथा सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं साधु महात्माओं के मुख से, तो उनको ये ज्ञान होता है तो लोग भक्ति भी करते हैं। तो बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है, इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। तो शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि आप लोग हमें कथा सुनाइए, जीव का कैसे कल्याण हो, कैसे उद्धार हो। और जो इसमें कलयुग चल रहा है, कलयुग में जो है लोगों की अधर्म की रुचि ज्यादा हो जाएगी, पाप कर्म की रुचि ज्यादा हो जाएगी, अच्छे कामों में लोगों की रुचि नहीं होगी। जहाँ तक अभी शादी विवाह हो, गाना बजाना हो, डांस हो, उसमें तो कितनी भीड़ लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर कथा हो रही है तो वही 10-20 लोगों की रुचि है। बाकी कोई ताश खेल रहे हैं, कोई बैठे हैं, कोई बात कर रहे हैं। 24 घंटा काम नहीं रहता किसी के पास कि 24 घंटा दिन रात धुआंधार लगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन रुचि नहीं है लोगों की। जो पाप कर्म है, वैसे कर्म हैं, उनमें तो लोगों को खूब रुचि है। लेकिन भक्ति भजन में, सत्संग कथा में लोगों की रुचि नहीं। ऐसा क्यों है? पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। किसी को बुखार आ गया हो, ज्वर चढ़ गया हो 2-4 दिन, महाराज भूख नहीं लगती है, मुंह कड़वा हो जाता है, कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती। ऐसे जो पाप कर्म है पहले जन्म के, वो ये सब काम, अच्छे काम को नहीं करने, भक्ति भजन सत्संग कथा में नहीं जाने देता। तो दोष किसी का नहीं है। और जो लोग भक्ति भजन में जाते हैं, कथा कीर्तन में जाते हैं, समझो कि उनको भगवान की कृपा है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, सत्संगति संस्कृति करयंता। हरि की कृपा से ही, भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। जीव वही जीव जा पाता है भगवान की कथा में जिन पे भगवान की कृपा होती है। सूत जी महाराज कहने लगे, मैं आप लोगों को भागवत की कथा सुनाऊंगा, जिससे आपको जो आपने प्रश्न किए सबका उत्तर मिल जाए। तो भागवत का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कथा सुनाते हैं। एक बार व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे, खिन्न थे, उदास थे। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, आप क्यों उदास? व्यास जी ने कहा, हमने जो है 4 वेद की रचना की, 6 शास्त्र लिखे, महाभारत लिखा, 17 पुराण लिखे, लेकिन फिर भी मन में अशांति है, संतुष्टि नहीं है। यही विचार होता है कि जीवों का कैसे कल्याण हो। तो नारद जी ने कहा, आपका चिंता बहुत उत्तम है। संत लोग ये ऐसा चिंता करते हैं, संत लोग सभी जीवों की चिंता करते हैं। और जो गृहस्थी लोग, वो 4 बच्चों के पालने में परेशान रहते हैं बेचारे। तो नारद जी ने कहा कि आप भागवत जी की रचना करो, क्योंकि आपने और सब कामों के तो खूब वर्णन किया है शास्त्रों में, दान का, पुण्य का, पोखर बनवाने से, तालाब खुदवाने से, कुआं खुदवाने से ये हो जाता है, अमुक तीर्थ में जाने से ये हो जाता है, ये व्रत करने से ये हो जाता है, ये सब बहुत बातें लिखी है आपने। लेकिन भगवान की भक्ति की महिमा, भक्तों की महिमा, भगवान की लीला कथा नहीं लिखा आपने, इसलिए आपको शांति नहीं मिली। इसलिए आप भागवत की रचना करो, जिसमें भक्तों के चरित्र और भगवान का चरित्र दोनों का वर्णन, भक्ति की महिमा का वर्णन, तब आपको शांति मिलेगी। तो नारद जी के कहने से भगवान व्यास ने भागवत जी की रचना की। इसी प्रसंग में नारद जी अपने पहले जन्म की कथा सुनाते हैं कि हे व्यास जी, देखो सत्संग का कैसा फल होता है। तो उन्होंने अपने पहले जन्म की कथा सुनाई। एक उपवरहन नाम के गंधर्व थे, बड़े सुंदर थे, गाने बजाने में कुशल। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सत्संग कथा कीर्तन का आयोजन था। तो संत महात्मा
भगवान की कथा का प्रवचन कर रहे थे और बढ़िया बढ़िया भजन पद गा रहे थे। इसी समय उपबरोहन जो गंधर्व था अपनी स्त्रियों को साथ लेके पहुंच गया ब्रह्मलोक, और वहां जाकर के संसारी विषयी गीत गाने लगे। ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए, अरे दुष्ट, यहाँ पर जो है भगवान की कथा कीर्तन हो रहा और उसमें तुम इसने संसार की बात गीत गाने लगे, तो तुम्हारी बुद्धि नीच है, इसलिए जाओ नीच घर में जन्म लो, दासी के यहाँ जन्म लो। देखो जो महात्मा लोगों का श्राप भी वरदान हो जाता है, उनका श्राप भी देते हैं, फटकारते भी हैं माता पिता गुरु, तो जीव के हित के, तो उनका हित करना था, तो वो जाकर के दासी के पुत्र बन गए, छोटी जाति में जन्म ले लिया। लेकिन संतों की कृपा से, संत जो है, संत का जो आशीर्वाद तो फलीभूत होता ही है, श्राप भी देते तो वो भी कल्याणकारक। तो जन्म तो हुआ लेकिन भक्त घर में जन्म हुआ। जो उसकी माँ थी वो भगवान की भक्ति करती थी, साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करती थी। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, रहे संत को संत। भक्ति का जो बीज है नष्ट नहीं होता। जैसे आप लोग भक्ति कर रहे हो, मान लो इस जीवन में आपका उद्धार नहीं हुआ, भगवान के धाम में नहीं पहुंच पाए, तो जो अगला जन्म होगा उसमें आप बचपन से ही भक्ति करना प्रारंभ करें। और यह कथा स्वयं नारद जी व्यास जी को सुना रहे हैं, अपनी स्वयं अपनी कहानी, और अपना अपना अनुभव बताते हैं। तो मैं स्वयं अपना अनुभव बता रहा हूं आप लोगों को। जब मैं बचपन में था, 4-5 वर्ष की अवस्था थी, तो जो हमारे बाबा थे, दादा जिसको बोलते हैं, तो बाबा पूजा पाठ भजन कीर्तन किया करते थे। सालग्राम जी को नवाते, शंकर बाबा भोले बाबा को नवाते, धूप बत्ती लगाते, आरती करते, रामायण का पाठ करते थे रोज। तो बाबा और नाती का बड़ा मेल होता है, तो बाबा के साथ साथ हम भी बैठे रहते उनके पास, तो हम भी देखा देखी आरती करते, पूजा करते। तो 8-9 साल की अवस्था में भय प्रकट कृपाला, श्री रामचंद्र कृपाल, भजमन, हनुमान चालीसा, ये सब याद है। और जब रात्रि में सोते थे बाबा के पास, तो बाबा जो है महाभारत की कथा, रामायण की कथा, भक्त चरित्र ये सब सुनाया करते। तो जैसा संग वैसा रंग, धीरे धीरे महाराज वही बात आने लगी। फिर पढ़ना लिखना चालू हुआ, पढ़ने में भी बड़े तेज थे, तो घर वालों की इच्छा थी कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी बन जाएगा, लेकिन बनना कुछ और ही था। तो धीरे धीरे जो है मन उधर लगने लग गया, और 12 वर्ष की अवस्था में तो रामायण ये सब पढ़ना शुरू कर दिया। और 15 साल की अवस्था में तो जैसे गांव में एक मंदिर था, वहां पे बैठ जाते, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक सत्संग कथा चलता। 15 वर्ष की अवस्था, और ऐसे ही लोग सुनने आ जाते थे। 3 साल तक तो वहीं गांव में ही चला ये सब कार्यक्रम। 18 साल की उम्र में घर द्वार छोड़ करके साधु बन गए। विवाह आदि कुछ नहीं हुआ, सब छोड़ छाड़ करके साधु बन गए। लगभग 32 साल हो गया साधु बने, जिसमें 22 साल तो केवल गिरिराज में है, गिरिराज से कहीं जाते ही नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है कि भक्ति का जो बीज होता है वो बचपन से, जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, यदि वो पूरा नहीं हो पाया तो जो अगला जन्म होगा उसमें बचपन से आप भक्ति करना शुरू कर दें। जैसे कि आप चल रहे हैं, यहाँ से पहुंच गए जो है ठीक, शाम हो गया, फिर सुबह फिर आगे चले। ये जो शरीर है ना, शरीर छूटने से कुछ नहीं होता है। शरीर जैसे पुराना कपड़ा आदमी छोड़ देता है ना, पुराने से कपड़ा पुराना हो जाए उसको छोड़ देता है आदमी, हटा देता है, और फिर नया कपड़ा पहन लेता है। इसी तरह ये शरीर है। शरीर जो वृद्ध हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो ये आत्मा जो है शरीर को छोड़ देता है और दूसरा जन्म ले लेता है।
तो मरने से कोई नुकसान नहीं होता, दूसरा शरीर। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं कि दुख से छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा मिलने वाला नहीं है, आत्महत्या करना छुटकारा नहीं मिलेगा। तो तुमने जो पाप कर्म किए हैं उसके लिए फिर तुमको जन्म लेना पड़ेगा। और आत्महत्या ही सबसे बड़ा पाप, प्रेत बनना पड़ता है। इसलिए शरीर की चिंता न करें, अपनी सदगति की चिंता करें। और कोई यदि मर भी गया हो तो उसकी चिंता मत करो, उसकी सदगति की चिंता करो। उसके लिए दान करो, पुण्य करो, भक्ति करो, भजन करो, तो जहां भी होगा वो उनको सुख मिलेगा। देखो हमारे यहाँ लोक और परलोक माना जाता है, यानी कि यही है, यहाँ नहीं है वहां भी, दोनों जगह है। जीवात्मा मरता नहीं, आत्मा नहीं मरता कभी। शरीर तो मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरता, आत्मा तो अमर है। तो कथा प्रसंग ये चल रहा था, नारद जी का प्रसंग। नारद जी दासी के पुत्र, उसके पिता नहीं थे, केवल माँ थी। तो ब्राह्मणों के यहाँ जाकर के किसी के चक्की, एक ब्राह्मण देव थे उसके यहाँ वो काम करती थी, चक्की पीस देना, बर्तन वर्तन धो देना, पानी, गौशाला था, गौशाला में जैसे गोबर उठा देना, ये सब काम था। और ब्राह्मण देवता भी भक्त थे, कोई भी साधु संत महात्मा आते तो उनका बड़ा सत्कार करते थे, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके पूजा पाठ की व्यवस्था। एक बार चातुर्मास आया, चातुर्मास मतलब चौमासा जिसको बोलते हैं, बरसात का ऋतु। तो बरसात में संत लोग चलते फिरते नहीं, एक जगह स्थिर हो जाते हैं। तो चतुर्मासा संत भगवान जो एक जमात, पहले जमात चलती थी, संतों की मंडली। तो संतों की मंडली आई तो ब्राह्मण देवता के यहाँ रुक गए। ब्राह्मण देवता ने सब प्रबंध कर दिया, रहने का, खाने का, पीने का, भजन भक्ति का, सब संत लोग वहां पर। और उस दासी को भी लगा दिया कि तुम भी अब संतों की सेवा किया। तो दासी भी संतों की सेवा करने लगी। तो दासी ने अपने लड़के से कहा कि बेटा तुम भी साधु संतों के पास बैठा कर। देखो बालक का जो प्रथम गुरु है माँ है। माँ जैसे बच्चों को सिखा दे, बच्चा वैसे ही सीख जाता है। तो बच्चों को आजकल लोग शिक्षा तो देते हैं, बढ़िया बढ़िया कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन संस्कार नहीं देते, चरित्र का ज्ञान नहीं देते हैं, इसलिए बच्चे सब उद्दंड हो जाते हैं। तो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी देना चाहिए। बिना संस्कार तो के जीवन समझो पशु की तरह। जैसे पशु खा लेते हैं, सो जाते हैं, बाल बच्चा पैदा कर लेते हैं, वैसे ही मनुष्य करता है तो वो पशु ही की तरह है। तो संस्कार से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। आजकल लोग संस्कार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, शिक्षा पे तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन संस्कार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए सब ऐसे ही खेल चल रहा है। अब देखो यहाँ कथा कीर्तन हो रहा है, बढ़िया बात बताई जा रही है, लेकिन एक भी दिख रहे हैं कोई यहाँ पे नवयुवक कोई नहीं दिख रहे यहाँ, क्योंकि उनके अंदर संस्कार डाला नहीं आपने। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं लोगों से प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को कथा सत्संग में अवश्य लाना चाहिए, जिससे उनके अंदर बचपन से ही उत्तम संस्कार जगे। देखो हमारे जो हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो बहकाता नहीं है, गलत रास्ता नहीं दिखाता है, उत्तम मार्ग दिखाता है जीवन को, जिससे उनका इस संसार में भी उन्नति हो और परलोक में, दोनों रास्ता दिखाता है। यहाँ भी आपको सुखमय जीवन बीतेगा, आपके घर में लक्ष्मी जी का निवास होगा, आप जो है सब तरह संपन्न होंगे। ये विद्या हमारे शास्त्र बताते हैं। ये नहीं कि कथा सुने सब बाबा जी बने, ऐसी कोई सबको बाबा जी बनाने के लिए नहीं। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में गृहस्थ का धर्म, विरक्त का धर्म, सबके धर्म, जो जिसके युग होते हैं उसके लिए वो धर्म है। जिसके अंदर वैराग्य है वो सन्यासी बन सकता है, जिसके अंदर वैराग्य नहीं तो गृहस्थ में रहे और धर्म का पालन करे तो उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। और अधिकतर भक्त तो गृहस्थ में हुए, साधु संत तो कम संख्या है, ज्यादा लोग गृहस्थी में भक्त हुए हैं। कबीरदास जी, रविदास जी, संत एकनाथ, तुकाराम जी, नामदेव जी सब गृहस्थी में तो थे। तो गृहस्थ में रह करके भी भक्ति किया जा सकता है। ये सब शिक्षा संत महात्मा देते हैं।
लेकिन आजकल लोग संत महात्मा के पास जाते ही नहीं, बच्चों को लाते ही नहीं, सत्संग में बैठाते ही नहीं, तो संस्कार कहाँ से आएगा। तो इसलिए हम यही निवेदन करते हैं कि बच्चों को भी सत्संग में बिठाना चाहिए। और आजकल क्या गलत धारणा है कि भक्ति भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए। अरे बुढ़ापा का सीन देखा है? कब आएगा बुढ़ापा, पता है कुछ? और जिसने बचपन से भक्ति नहीं की वो बुढ़ापे में कर ही नहीं सकता है, उसके अंदर संस्कार ही नहीं है, करेगा कहां से। दूसरी बात, भक्ति करने से हानि कुछ भी, मतलब नहीं करने से हानि है। यदि भक्ति आप नहीं करेंगे तो हानि है, और भक्ति करेंगे तो लाभ ही लाभ है। कैसे लाभ? भक्ति करने से आपके बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पड़ेंगे, गलत कामों से बचेंगे, भगवान पर उनका भरोसा रहेगा तो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी झेल जाएगा। दुख की परिस्थिति, कष्ट की परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति आएगा उसको झेल पाएगा, क्योंकि उनके अंदर विश्वास रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को सत्संग में लाना चाहिए। और यदि वो सत्संग नहीं करेंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, तो फिर क्या करेंगे? फिर दुर्व्यसन उसमें आ जाएंगे, जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, गुटखा बीड़ी तंबाकू और भी बहुत सी जो दोष हैं उनके अंदर आ जाएंगे। फिर आप चाहोगे भी तो भी नहीं बचा सकते। बिगड़ने में बड़ा सरल काम है। देखो पहाड़ पे चढ़ना हो ना तो कितनी मेहनत लगेगी, और गिरने के लिए ऊपर से लुढ़क जाओ, नीचे चले आओ। इसी तरह से उत्तम बनने के लिए, चरित्रवान बनने के लिए बड़ी कठिनाइयां होती, बड़े परिश्रम करने पड़ते हैं। और गलत रास्ते में जाने में क्या दे रहे हो? कुछ भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बचपन से ही बच्चों में भक्ति का संस्कार डालें आप लोग, तो आपके लिए सुखदायी होगा। आजकल ये जो झगड़े चल रहे हैं कि बच्चे बात नहीं मानते माता पिता की, बड़ों की, क्यों नहीं मानते? उसके अंदर संस्कार नहीं है ना। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ क्या है संस्कार? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, आयसु मांगे करहि सब काजा, देख चरित हर सहि मन राजा। जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई प्रातः काल उठ करके माता पिता बड़ों के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा लेकर के सभी राजकाज को करते हैं। ऐसा शिक्षा देते हो आप लोग बच्चों को कि सुबह उठ के प्रणाम करो? कोई नहीं देता है, ज्यादा लाड़ प्यार में बिगाड़ लेते हैं, शिक्षा नहीं देते। तो बच्चों को शिक्षा देना चाहिए कि सुबह जो है माता पिता को प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करें, कुछ भजन करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है? बल बुद्धि विद्या देव हरम कलेश विकार। हनुमान जी महाराज बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं, कलेश विकार को दूर करते हैं। तो हम तो भैया जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनसे यही कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, माता पिता के चरण छुओ, जो कहें उनके अनुसार चलो, और जो है हनुमान चालीसा पढ़ो, भक्ति भजन, बड़ों का आदर करना। देखो स्त्रियों का भी धर्म है, पति की सेवा करना, सास ससुर का सेवा, और पुत्र का धर्म है पिता माता की सेवा। ये भी धर्म के अंग है, ये मत समझो कि मंदिर में जाना धर्म तो है ही, लेकिन ये भी धर्म है। एक बात बताओ, जब घर में ही शांति नहीं तो फिर मंदिर में क्या शांति मिलेगा? पहले घर में शांति करो तब बाहर शांति मिलेगी। अब तुम मंदिर में तो आ गए, लोटा जल चढ़ा दिया और वहां जाके लड़ाई शुरू कर दिया, गाली गलौज, तो सारा बराबर हो गया ना। तो दोनों तरफ ठीक करना पड़ेगा। जैसे बर्तन है, बर्तन में छेद हो, उसमें आप कुछ भी डालो, पानी डालो, दूध डालो, कुछ भी डाल दो, निकल जाएगा बाहर। इसी तरह हम लोग भक्ति भजन तो कर रहे हैं, लेकिन बुराइयों को नहीं छोड़ रहे हैं, दोषों को नहीं छोड़ रहे, तो सब बराबर हो रहा है। एक महाराज अंधा आदमी था तो रस्सी बांट रहा था बैठ कर,
अब सुबह से शाम तक रस्सी बांटते रहा, सोचा कि बहुत लंबी हो गई होगी। शाम को देखा तो रस्सी इतनी बड़ी। उसने सोचा हो क्या, बगल में एक पट्टा बना हुआ था, ये बांटते जा और वो पट्टा उसको खाते जाए। शाम तक महाराज सारा खा के वही एक हाथ कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग भक्ति भजन तो करते हैं, लेकिन साथ में वो जो गाली गलौज, अपशब्द बोलना, बीड़ी गुटखा तंबाकू सिगरेट गांजा भांग तंबाकू सब चलता है। एक तरफ तो शरीर को शुद्ध कर रहे हैं और दूसरे तरफ से अशुद्ध करते जा रहे हैं। तो सारा महाराज एक तरफ से तो कपड़ा को बढ़िया साबुन से धोया और फिर वो उसको कीचड़ में ले जाकर डाल दिया। तो बता क्या सफाई भाई। कहने का अर्थ यह है कि दोष दुर्गुणों से बचते हुए यदि आप भगवान की भक्ति करेंगे, देखो भगवान की भक्ति तो किसी तरह से करो विफल नहीं जाता है, वो तो लाभ ही करता है, लेकिन देर से लाभ, समय लगेगा काफी। देखो हवाई जहाज से चलोगे तो कलकत्ता 3 घंटे में पहुंच जाओगे, और पैदल पैदल चलोगे तो महाराज पता नहीं सालों लग जाए। ऐसी भक्ति क्षेत्र में है, यदि आप तीव्र गति से चलना चाहते हो तो दोष दुर्गुण बुराइयों को छोड़ करके भक्ति करोगे तो जल्दी पहुंचोगे, और साथ साथ लेके चलोगे तो टाइम लगेगा, समय लगेगा। एक 100 रुपया कमा रहे हो और 150 खर्चा करते जाओ रोज, क्या होगा? कर्जा हो जाएगा ना सिर पे। हाँ बस ऐसे हम लोगों का हाल है। भक्ति भजन तो सुबह शाम थोड़ा बहुत करते हैं और 22 घंटे महाराज वही उसी में रहते हैं, तो लाभ कम होता है। देखो ये जीवन जो व्यवहार, इसको ही परमार्थ बनाना पड़ेगा, तब काम चलेगा। जो हमारा जीवन है इसको परमार्थ बना दो। 24 घंटा को सोचो कि हमको ठीक से रहना है, गलत काम को छोड़ना, अच्छे काम को करना है, तब तो ठीक है। तो नारद जी कथा चल रही थी। नारद जी को बचपन से उसकी माँ ने संस्कार दिया कि बेटा तुम साधु संतों के पास बैठा करो। तो नारद जी की पहले जन्म की कथा है, दासी के पुत्र थे। तो वहां पर बैठने लगे तो संतों के पास काम किया। सुबह नहाए धोए, अपने ठाकुर जी श्रृंगार किया, मंगला आरती किया, फिर बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर शाम को अपना कथा कीर्तन करना, यही संतों के पास काम। तो संत लोग करते थे तो ये बड़ा प्रेम से ध्यान से देखते थे और कथा भी सुनते थे। तो इसकी मां ने कहा एक काम करो बेटा, तुम संतों को जूठा प्रसाद खा लिया। अब आप लोग सोचेंगे जूठा प्रसाद खाने के लिए क्यों कहा गया, इसमें भी बड़ा रहस्य। जैसा आदमी साथ करता है, जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसा अन्न खाता वैसा मन बनता है, जैसा खावे अन्न वैसा बनेगा मन। यदि दुष्ट दुराचारी लोगों के साथ रहेंगे, उसके साथ खाए पिएंगे, आपके में भी वैसे संस्कार है। हमारे यहाँ जो छुआछूत जो पहले चलता था, इसमें यही कारण है कि सबके साथ बैठना उठना खाना पीना निषेध, इसमें यही रहस्य है। सबके साथ खाने पीने से उसके परमाणु हमारे अंदर आ जाए। इसीलिए इसमें ये न सोचें, इसमें दूसरी भावना नहीं लाना चाहिए। भक्ति करने का अधिकार सबको है, लेकिन समाज में सामाजिक व्यवहार से रहना पड़ेगा। भक्ति तो सभी कर सकते हैं, चाहे मलेच्छ हो, चंडाल हो, नीच हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, भक्ति करने का अधिकार सभी को दिया गया है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जात पात नहीं पूछा, यहां तक कहा गया है, भागवत जी में ही लिखा हुआ है। यदि मलेच्छ चंडाल के भी मुख पे भगवान का नाम है तो ब्राह्मणों से बढ़कर, और यदि ब्राह्मण होकर भी भक्ति नहीं करता है तो चंडाल से भी गया गया। तो मुख्य भक्ति, यदि भक्ति करते हैं आप और जीवन आपका शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, आप चाहे किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ण में हो, कहीं भी हो, आप ऊंचे महान। रविदास जी क्या थे? चरमकार थे। कबीरदास जी कौन थे? जिलाह थे। सदन क्या थे? कसाई थे। लेकिन आज भी उनका भक्ति में नाम। निषाद राज भगवान ने सखा बना लिया। सबरी एक ने अनेक उदाहरण। कहने का अर्थ है
जो भगवान की भक्ति में लगते हैं उनका ही जीवन सफल। तो संतों का प्रसाद खाने से क्या होता है, संत लोग भक्ति भजन करते हैं, भगवान का सेवा पूजा करते हैं, उनका जो जूठा प्रसाद खाता है उनके अंदर भी वही परमाणु आ जाता है। इसीलिए संतों के प्रसाद की बड़ी महिमा है। गृहस्थ लोग कम जानते हैं, साधुओं में तुम्हारा ऐसा होता है जब बड़े बड़े भंडारे होते हैं तो सभी साधुओं का चरणामृत लिया जाता है और सबका जो जूठा प्रसाद लेकर रखता है और बड़े बड़े संत खाते हैं उसको। इतनी महिमा है संतों को उच्छिष्ट प्रसाद और चरणामृत। उससे हमारे अंदर जो पाप है, दोष है, दुर्गुण, वो सब नष्ट हो। उसकी माँ ने कहा कि तुम जो संतों का प्रसाद खाया करो। तो इन्होंने प्रार्थना किया संतों से कि हमें आप प्रसाद दे दें। संतों ने कृपा करके उनको प्रसाद दे दिया। देखा कि ये, और उस बालक में विशेष गुण था कि शांत रहता था, उद्दंडी नहीं था, चंचल नहीं था, शांति से संतों के पास बैठा रहा। संत लोगों ने कृपा किया उनके ऊपर, उनको कंठी दे दिया, मंत्र दे दिया कि बेटा मंत्र का जप किया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इस मंत्र को जपा करो। और एक कीर्तन सिखा दिया कि बेटा रोज कीर्तन किया। भगवान श्याम सुंदर का बाल स्वरूप का ध्यान बता दिया, इस रूप का ध्यान करो और प्रतिदिन कीर्तन किया। तो नारद जी प्रतिदिन कीर्तन करते थे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरण मेरो मदन गोपाल, श्याम बरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाबे गैया दूध पीबे ग्वाल, घास खाबे गैया दूध पीबे ग्वाल, माखन खाबे मेरो मदन गोपाल,
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग रस रचावे मेरो मदन गोपाल रस रचावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो नारद जी 5 वर्ष के बच्चा हैं, लेकिन इस कीर्तन को गाते रहते, नाचते